बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने शाहराह भुट्टो से शाहराह फैसल फ्लाईओवर मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। ये मुलाकात हुई है चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मेयर कराची की। मुलाकात बिलावल हाउस में हुई। मेयर कराची ने शाहराह भुट्टो से शाहराह फैसल जाने के लिए अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर की 100 वर्किंग दिनों में तामीर के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो को 120 दिनों में तामीर होने वाले मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तकमील से मुतालिक भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की मेयर कराची को तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। सिंध सरकार की किफ़ायत शारी पॉलिसी तमाम तर सरकारी दफातर में शाम 4 बजे के बाद एयर कंडीशन बंद करने का हुक्म दे दिया। तमाम महकमों को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने हुक्मनामा जारी किया है। सिंध सरकार की किफ़ायत शारी पॉलिसी सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। तमाम सरकारी दफातर में शाम 4 बजे के बाद AC बंद कर दिया जाएगा। ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। किफ़ायत शारी पर अमल किया जा रहा है। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम जो है तेज कर दी और पॉलिसी पर अमल दरामद का जो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत तमाम तरह जो सरकारी दफातर जिसमें शाम 4 बजे के बाद एयर कंडीशन यानी AC बंद करने का हुक्म दे दिया। तमाम महकमों को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें तमाम जो मतलब के महकमे उनके जो सेक्शन ऑफिसर एडमिन है या जनरल है उनको पाबंद किया गया है कि तमाम महकमों के अंदर शाम 4 बजे जैसे दफ्तर का वक्त रमजान शरीफ का जो औकात है उसमें 4 बजे के बाद में तमाम तर दफातर में एयर कंडीशन यानी AC को बंद किया जाए। इस हवाले से जो सिंध काबीना का जो फैसला था उस पर बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अमल दरामद का आगाज कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिए। सिंध सरकार ने तमाम जामियात में पेट्रोल कोटे में 50% कटौती कर दी। 60% गाड़ियां ग्राउंड करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा आज़ाद नोहड़ियों। जी बिल्कुल, ये फैसला मोहम्मद मूसा जैसा कि सिंध हुकूमत का किफ़ायत शारी जो मुहिम है उसकी कड़ी है कि सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी जामियात में पेट्रोल कोटे में 50% कटौती कर दी है। तमाम जामियात की 60% गाड़ियां जो है ग्राउंड करने का इजाज़त कर दी गई है, जबकि तनख्वाह में 20% रजाकाराना तौर पर कटौती करने की भी इजाज़त की गई है। इसके साथ साथ चौथी तिमाही के लिए बजट में 20% कटौती की गई है की जाएगी, जबकि 100% क्लासेस ऑनलाइन चलाए जाएंगे। इम्तिहानात का इनेकाद मुकर्रर वक्त पर किया जाएगा और महकमा जामियात बोर्ड ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जी मोहम्मद साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट का मातहत अदालतों के लिए फॉर वर्किंग डिजीज सर्कुलर जारी। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के जजेस के फ्यूल में 50% कमी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के फ्यूल में 25% कमी की गई है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट का मातहत अदालतों के लिए फॉर वर्किंग डीजल सर्कुलर जारी कर दिया सर्कुलर जारी किया गया है। 4 दिन हफ्ते में काम होगा। पीर से जुमेरात तक 4 वर्किंग डेज सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में भी हाई कोर्ट के जजेस के फ्यूल में 50% कमी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के फ्यूल में 25% कमी का ऐलान किया गया है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंचेस और ज़िलाई अदालतों में 4 वर्किंग डेज से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया गया। मुमताज़ जमाली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, दीगर इदारों की तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है हफ्ते में 4 दिन अदालतें चलाने से मुतालिक सर्कुलर जो है वो जारी कर दिए है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंचेस और जिले अदालतों में जो है 4 वर्किंग डेज से मुतालिक ये सर्कुलर जारी हो गया है। हाई कोर्ट के जजेस के फ्यूल में 50% कमी, जबकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के फ्यूल में 25% कमी का भी ऐलान किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक 10 मार्च को नेशनल जुडिशल कमेटी की मीटिंग में तवानाई बहरान से निपटने के लिए इकदाम का ऐलान किया गया था। सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट और सर्किट बेंचेस के लिए फौरी इकदाम का ऐलान किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में हफ्ते में 4 दिन जो है काम होगा, जो कि 30 जुमेरात तक होगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल ब्रांच अंदरूनी मामला से मुतल्लिक इकदाम करेंगे। सर्कुलर के मुताबिक जुमे और हफ्ते वाले दिन कम से कम अदालती अमले को बुलवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के जो है पेट्रोल कोटा में भी जो है 50% की कमी की जा रही है, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के पेट्रोल कोटा में 25% कमी कर दी गई है।
जजेस की मूवमेंट के दौरान किसी इजाफी नफरी या सिक्योरिटी का बंदोबस्त न किया जाए। सर्किट बेंचेस में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमा फाइलिंग की पेशी को फरोग दिया जाए। सिंध के ज़िली अदालतों में हफ्ते में 5 दिन काम होगा। जुम्मे वाले दिन जो है फौरी नोटिस के मुकदमात, जमानत की दरख्वास्तें और हुक्म इम्तना की दरख्वास्तों पर समाप्त होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट बशमूल एक्स कैडर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे, जबकि हफ्ते और इतवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमांड और मुकदमा के चालान वगैरह वसूल कर सकेंगे। जुडिशियल अफसरान की पेट्रोल कोटा में भी जो है 25% कमी की जाती है। जहां वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, वकला और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में फुटबॉल टेनिस टूर्नामेंट कल से रीवा अकेडमी गुलशन इकबाल में खेला जाएगा। 4 रोज़ा इवेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जावेद इकबाल से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर फरिया आकिब। हमसे बात करेंगे फुटबॉल टेनिस के मुकाबलों का आगाज हो रहा है शहर कायद में कल से, और उसकी क्या तफसीलात है, किस फॉर्मेट में हो रहा है और किस जगह हो रहा है कराची में। फरिया, क्या इसमें फॉर्मेट है, किस तरह से इवेंट हो रहा है? थैंक यू सो मच। और ये जो है रमज़ान हमारे जो है प्रोग्राम है, और रमज़ान के अंदर हम जो है स्टूडेंट्स नए प्लेयर्स को चुनना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से फिर हमने इसरार आबदी साहब ने जो है वो ये प्रोग्राम रखा है। और वहाँ पर जो है डिफरेंट टीम्स हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, उन टीम्स को हमने मदऊ किया है। उनमें से फिर हम निकालेंगे, नेशनल निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बच्चे जाएंगे। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, फॉर्मेट क्या होगा इस टूर्नामेंट? देखिए ये जो गेम है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो जो फुटबॉल, जो नॉर्मल फुटबॉल है उससे, और इसका टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, इसके प्लेयर्स भी शॉर्ट होते हैं। तो इसमें हमारे पास अभी फिलहाल जो टीमों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है वो है 10 टीमें, और हम लुकिंग फॉरवर्ड के और ज्यादा आए और अच्छी तरह से इसको और हमें करें। ये कितना डिफरेंट होगा, टेनिस और फुटबॉल का मिक्सचर है ये? बिल्कुल, ये जो है फुटबॉल टेनिस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो है आप अपर लेवल्स के नहीं, आप लो लेवल्स के हिसाब से खेलते हैं, और जब तक आप देखेंगे नहीं इसको पता नहीं चलेगा। मैं आपको कहूंगी कि आप जरूर आए रमजान में। दीवा अकेडमी में हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और सैटरडे संडे जो है ये स्टार्ट है प्रोग्राम। इसमें कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं नौजवान? क्या 23 मकबूल हो रहा है? बिल्कुल है, मकबूल है। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये बहुत ज्यादा खेला जाता है पाकिस्तान से बाहर? ये खेला जाता है चाइना में, थाईलैंड में, जापान में, इस तरह जहाँ पे जो है क्रिकेट नहीं खेला जाता। आई डोंट शुड से दैट, बट जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता ये उन तमाम कंट्रीज में बहुत ज्यादा मशहूर है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि फरिया बता रही थी कि बहुत जल्द जो है ये टूर्नामेंट होने जा रहा है और दीवा एकेडमी गुलशन इकबाल में मुकाबले होंगे। इसके फुटबॉल टेनिस से एक नया खेल है, लेकिन बता रही कि कराची में, पाकिस्तान में इसके नौजवानों में बड़ी दिलचस्पी है। वो इसमें तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है खेल, और उम्मीद की जा रही है कि जब इवेंट होगा तो और इंट्रोडक्शन इसका होगा तो यकीनन शौक भी बढ़ेगा। जी, माह सयाम का तीसरा अशरा शुरू। शहर में सड़क किनारे अफ्तार दस्तरखान का सिलसिला जारी। PTI रहनुमा वाजिद हुसैन की जानिब से लांधी में अफ्तार का अहतमाम किया गया। कहते हैं कि अपने हल्के की आवाम की खिदमत करना फ़र्ज समझता हूँ। अब से कुछ देर कबल अक्सा शाहिद हमें अपडेट कर रही थी। शहर कराची की बात की जाए तो रोस्टर के शहर कराची में जो वो जगह जगह इफ्तार का एहतमाम जो है वो किया जाता है। इस वक्त मैं लांडी में मौजूद हूँ, और जहाँ NGO जो है वो दस्तरखान लगाती हैं, वहाँ सियासी जमातें, सियासी रहनुमा भी जो वो इफ्तार का दस्तरखान सजाते हैं। लांडी में आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं और इफ्तार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। रोज़ा खुल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन वाजिद हुसैन मौजूद हैं। ये बताइएगा कितने अरसे से दस्तरखान लगा रहे हैं और कितनी तादाद जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है हर साल? ये मेरा हल्का लांडी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम यहाँ पर कामयाब हुए हैं तो हमने इस दस्तरखान की जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। इससे पहले जो है वो हम ये दस्तरखान हमारा जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में होता था, छोटा होता था, लेकिन जब से मैं इस इलाके से रुकन असम्बली बना हूँ, मेरी कोशिश है कि हम हर साल इस दस्तरखान को मज़ीद जो है वो बड़ा करें। और ये मिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुल्क भर में हम लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार के जो है वो इस तरीके के दस्तरखान लगाते हैं। राशन का सिलसिला भी होता है। हर साल की तरह हमारे पास जो है वो लिस्टें बनी हुई होती हैं, तो हमारा ये काम होता है कि हमारी जो टीमें हैं उनसे कांटेक्ट करती हैं, उनके घर घर जो है वो राशन पहुंचाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इस हल्के ने हमें इज़्ज़त दी है, हमें वोट दिया है, हमें इलेक्ट किया है, तो पूरी कोशिश होती है कि जितनी हो सकती है इन लोगों की हम खिदमत करें। तो आपके सामने आज आप आई हुई हैं, और इस तरीके से माशाल्लाह मारूफ शख्सियात भी आती हैं यहाँ पर, समाजी रहनुमा भी यहाँ पर जो है वो आते हैं, और आम आवाम के साथ बैठ के
और बिल्कुल ज़मीन पे जो है ना दस्तरखान लगा के जो है वो रोज़ा खोला जाता है। कोई इसमें वीआईपी कल्चर भी हम नहीं रखते। रास्ते में जो रह जाते हैं वो अपनी ट्रैफिक यहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं और यहाँ पर जो है वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की मुबारक साथ हैं। शहर की गलियों और शाहराहों पर अफ्तार के रुख परवर मनाजिर, मुख्तलिफ मकामात पर शहरी इज्तिमाई अफ्तार दस्तरख्वान सजा रहे हैं। राहिल बेग अब से कुछ देर कबल हमें अपडेट कर रहे थे। माह रमजान का तीसरा और आखिरी अशरा अपनी रहमतों, मगफरत और नेमतों के साथ जारी है। शहर कायद की बात करें तो यहाँ पर अफ्तार का जो मंजर होता है वो बड़ा ही पुरनूर होता है और माह रमजान में लोगों में नेकियों का जज्बा भी बढ़ जाता है। शहर भर में जहाँ पर रोडों पर गली कूचों में अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर तमाम लोग एक साथ मिलकर अफ्तार करते हैं और अपने रब को याद करते हैं। माह रमजान माह मुबारका में जहाँ पर रहमतें बरसती हैं, उसकी एक अच्छी बात ये भी है कि सबको एक साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। मेरे कैमरामैन शहरियार दिखा सके यहाँ पर अफ्तार का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर तमाम रोजादार बैठकर अफ्तारी कर रहे हैं। और रमजान का ये तीसरा और आखिरी अशरा है और आज 21 रमजान और आज का जो दिन है वो मंसूब है हजरत अली की शहादत से और अकीदतमंद और मोहिबान अली आज के दिन को अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद थे नाज़िमाबाद में, जहाँ पर दोस्तों की जानिब से मिलकर रोजादारों के लिए अफ्तार का एहतमाम किया गया। जी, आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शजर इनाम मेमन की सरबराही में 4 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमती पॉलिसी और अमल दरामद कमेटी के क़याम के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सरकारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गए। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शुआरी पॉलिसी नाफिज। नाजुक बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक किफ़ायत शुआरी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। अफसरान और मुलाजमीन के पेट्रोल कोटे में 50% कटौती, 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गईं। सूबाई वज़रा मुशीर जून 2026 तक तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर वसूल नहीं करेंगे। 20 ग्रेड और उससे ऊपर के अफसरान की माहाना तनख्वाह से 2 रोज़ की कटौती होगी। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह से माहाना 50% कटौती की जाएगी। तमाम महकमों के बजट की चौथी किस्त में 20% कटौती की जाएगी। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी सामान की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़रा, मुशीरों, अरकान असम्बली के बैरून मुमालिक दौरों पर जाने पर भी पाबंदी। सरकारी तौर पर डिनर, अफ्तार डिनर पर भी पाबंदी लगाई गई है। फिजिकल इजलासों पर पाबंदी आयद करके इजलास वीडियो लिंक के जरिए करने की हिदायत की गई है। सरकारी तौर पर सेमिनार, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस पर भी पाबंदी लग गई। सरकारी खर्च पर खाने पीने की अशिया खरीदने पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत की किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी के सरबराह सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को मुकर्रर किया गया है। कमेटी में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार, सूबाई वज़ीर मेहनत अफरादी कुव्वत सईद गनी, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह भी शामिल हैं। अमल दरामद के हवाले से चीफ सेक्रेटरी की सदारत में कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना की जामिया किफ़ायत शुआरी और पेट्रोल बचाओ मंसूबे से मुतालिक जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि सिंध में 4 रोज़ा वर्क वीक होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में 50% अमले को वर्क फ्राम होम के तहत काम करने की इजाज़त दी गई है। आसिफ हैदर शाह ने हिदायत की कि तमाम सेक्रेटरी किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आज़ाद नोहड़ियों, सिटी 24।